हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम बात करेंगे एनास्थेसिया वर्क स्टेशन के बारे में। एनास्थेसिया वर्क स्टेशन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उसको। एनास्थेसिया जो मशीन है, एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, एक न्यूमेटिक सिस्टम है। जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम आता है उसका कुछ कंपोनेंट्स है, ठीक है। हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम को देखेंगे। जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसका कंपोनेंट्स जो है, फर्स्ट आता है क्या, मास्टर स्विच। फर्स्ट क्या आता है, मास्टर स्विच। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मतलब जो इलेक्ट्रिक से चलता है, इलेक्ट्रिक के कारण जो रन होता है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। न्यूमेटिक सिस्टम तो मास्टर स्विच जो है वो मेन पावर स्विच होता है। मेन पावर स्विच होता है। मास्टर स्विच मेन पावर स्विच होता है। क्या करते हैं ये, एक्टिवेट्स करता है बोथ न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम दोनों को ही ये एक्टिवेट करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मास्टर स्विच। इफ मास्टर स्विच इज ऑफ पोजिशन, अगर मास्टर स्विच ऑफ रहता है, ठीक है, तो ओनली इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग दैट टाइम, दैट इज बैकअप बैटरी चार्जर एंड इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स। ओके, तो मास्टर स्विच अगर ऑफ भी रहेगा, अगर मास्टर स्विच ऑफ रहता है, इफ मास्टर स्विच is in off position, then which parts are active then? Backup battery charger, and electrical outlet मतलब जो मॉनिटर के साथ कनेक्ट रहता है, या फिर CO2 का अलग से रहेगा तो CO2 के साथ कनेक्ट रहता है, या फिर अलग पोर्ट जहाँ से एनास्थेसिया वर्क स्टेशन से दूसरी जगह पर करंट इलेक्ट्रिकल आउटपुट जाता है, वो वाला स्विच ऑन रहेगा फिर भी, ठीक है। ये और जो एनास्थेसिया वर्क स्टेशन का बैटरी है वो कंटिन्यू चार्ज होता रहेगा, मास्टर स्विच ऑफ भी रहे तब भी। ओके, ये आ गया हमारा मास्टर स्विच। सब मशीन्स, कुछ मशीन जो है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एक्टिवेट हो सकता है विदाउट न्यूमेटिक पार्ट को एक्टिवेट करते, मतलब मास्टर स्विच अगर ऑन कर दिया, ठीक है, सिर्फ जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो एक्टिव रहेगा, न्यूमेटिक पार्ट एक्टिव नहीं रहेगा। वो कौन सा पोजीशन होगा, स्टैंड बाय पोजीशन। स्टैंड बाय में क्या करेगा, न्यूमेटिक सिस्टम एक्टिव नहीं होगा, लेकिन जितना इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो एक्टिव रहेगा, ठीक है। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मशीन, एनास्थेसिया मशीन जो रहता है उसको मस्ट ऑफ करना होता है, ठीक है, एंड रिबूट करना होता है एवरी 24 आवर्स, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, क्वेश्चन वाला पार्ट है ये। मशीन्स must be turned off and rebooted every 24 hours। ओके, इसके अलावा और क्या क्या कंपोनेंट रहता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। दूसरा आ गया पावर फेलियर इंडिकेटर। पावर फेलियर इंडिकेटर, ठीक है, ये विजुअल एंड ऑडिबल रहता है, ठीक है। इसका जो इंडिकेटर रहता है ये विजुअल एंड ऑल्सो ऑडिबल भी रहता है। विजुअल और ऑडिबल इंडिकेटर किसके लिए रहता है, फॉर एनास्थेसिया प्रोवाइडर। ओके, ये आ गया। थर्ड जो है, और क्या क्या कंपोनेंट है, रिजर्व पावर, मैंने बोला है पावर रिजर्व रहता है, ठीक है। इसके लिए क्या रहता है, पावर रिजर्व करने के लिए बैटरी रहता है, जो अगर मास्टर स्विच ऑफ भी रहेगा तो भी ये एक्टिव रहता है, ठीक है। दूसरा क्या है, जो इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स है, ये सब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये मॉनिटर को पावर अप करते हैं, और अदर कोई डिवाइस इसके साथ कनेक्ट रहता है तो इसको ऑन करते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे आते हैं, फिफ्थ नंबर पे आते हैं, सर्किट ब्रेकर रहता है। जैसे कि मैकेनिकल सर्किट ब्रेकर रहते हैं, ऐसे ही इसमें सर्किट ब्रेकर रहता है। सर्किट ब्रेकर जो है ये एनास्थेसिया मशीन एंड इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स दोनों में ही प्रेजेंट रहता है। प्रेजेंट बोथ एनास्थेसिया मशीन एंड इलेक्ट्रिक आउटलेट्स।
दोनों में ही ये प्रेजेंट रहता है। 6 नंबर पे आते हैं जो डेटा कम्युनिकेशन पार्ट रहता है, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर होते हैं, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन पार्ट क्यों यूज होता है? यूज टू ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन। ओके, हमारा ये जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है ये खत्म हो गया, ठीक है। अभी आएंगे न्यूमेटिक सिस्टम पे। देखो न्यूमेटिक सिस्टम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एनास्थेशिया वर्कस्टेशन या फिर एनास्थेशिया मशीन के लिए, ठीक। हमारा एनास्थेशिया मशीन का बेसिक फंक्शन क्या है? टू रिसीव द compressed गैस फ्रॉम द सप्लायर्स एंड टू क्रिएट ए गैस मिक्सचर ऑफ नॉन कॉम्पोजिशन एंड फ्लो रेट एट द कॉमन गैस आउटलेट। यही तो है ना, क्या है ना, सप्लायर की तरफ से जो हमारा कॉम्प्रेस्ड गैस है उसको रिसीव करना है, एक नॉन कॉम्पोजिशन में मिक्स करना है एंड कॉमन गैस आउटलेट की तरफ से निकलवा देना है, ठीक है। ये गैस मिक्सर का, तो इसके लिए जो लॉ यूज़ होता है, बेसिकली ये जो यूज़ होता है, या फिर कोई वेंटिलेटर जब करेंगे तब देखेंगे, फ्लो जो है वो प्रेशर एंड रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता है। मतलब ये एक लॉ है, ठीक है। प्रेशर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, ओके। दिस प्रेशर इज डेल प्रेशर, मतलब प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तो फ्लो इसके ऊपर काम करते हैं, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। जो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम वो बाद में हम देखेंगे जब वेंटिलेटर पढ़ेंगे कि कैसे काम कर रहे हैं। जो न्यूमेटिक सिस्टम है उसमें अभी हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम का फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज हाई प्रेशर सिस्टम, हाई प्रेशर सिस्टम। दूसरा इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम, तीसरा है लोअर प्रेशर सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे ये हाई प्रेशर सिस्टम, इसको इंटरमीडिएट प्रेशर एंड लो प्रेशर सिस्टम हम नेक्स्ट 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, या फिर एक पार्ट में, जो भी होगा देखा जाएगा। अभी जो हम पढ़ेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है हाई प्रेशर सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम इसलिए पढ़ा है कि यहाँ से कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें से ये एक क्वेश्चन है और 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आ जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम को पढ़ने की ज़रूरत है। जो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम है यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो न्यूमेटिक सिस्टम के जो 3 पार्ट है उसमें से एक आ गया हमारा हाई प्रेशर सिस्टम। हाई प्रेशर सिस्टम के बारे में अब हम डिसाइड करेंगे, अभी तो डिस्कस करेंगे। हाई प्रेशर सिस्टम, हाई प्रेशर सिस्टम का कुछ पार्ट है। हाई प्रेशर सिस्टम बेसिकली क्या है, सिलेंडर प्रेशर क्या रहता है, बहुत हाई रहता है, 2000 psi, तो उसको हम डायरेक्टली नहीं दे सकते, उतना प्रेशर हम डायरेक्टली नहीं दे सकते। उतना प्रेशर देने के लिए फ्लो ज़्यादा, मतलब प्रेशर देंगे तो फ्लो भी ज़्यादा होगा, तो हमारा जो मशीन है वो मेल फंक्शन हो सकता है, पेशेंट के अंदर बैरोट्रॉमा हो सकता है, उतना प्रेशर से हम देते नहीं है। तो इसको क्या करने की ज़रूरत है, प्रेशर को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए कुछ पार्ट रहता है, ठीक है। इसका ये जो पूरा सिस्टम है, हाई प्रेशर से इंटरमीडिएट प्रेशर वाले जोन में जाना, या फिर उसके बाद लो प्रेशर जोन में जाना, ये हर एक सिस्टम में बहुत सारा कंपोनेंट है जिसके अंदर से ये प्रेशर रिड्यूस होके निकलते हैं, ठीक है। तो हाई प्रेशर सिस्टम में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वो है हैंगर यॉक, जिसको हम यॉक असेंबली भी बोलते हैं, ठीक है। हैंगर यॉक, ओके। ये क्या करता है, तो हर एक सिस्टम में अगर ये कुछ पोर्शन ऐड है, क्यों ये है, ये भी ज़रूरत है जानना ज़रूरत है कि हैंगर यॉक क्यों लगा रहता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, सिलेंडर को। सिलेंडर को क्यों सपोर्ट करते हैं, टू प्रोवाइड ए गैस टाइट सील, ओके, एंड ऑल्सो इंश्योर यूनिडायरेक्शनल फ्लो। इसका पार्ट्स क्या क्या रहता है, पार्ट्स के बारे में हम बोलेंगे। पार्ट्स क्या रहेगा, एक आ गया बॉडी, ये मेन प्रिंसिपल फ्रेमवर्क है, इसको प्रिंसिपल फ्रेमवर्क। एंड सपोर्ट द स्ट्रक्चर, इसका काम यही है। दूसरा है रिटेनिंग स्क्रू, ये क्या करते हैं,
सिलेंडर को टाइट करते हैं योक के अंदर, टाइटन्स द सिलेंडर इन द योक। ओके, तीसरा इसका पार्ट क्या आएगा, निपल, जिसके थ्रू गैस एंटर करते हैं, सॉरी थ्रू विच गैस एंटर्स, जिसके थ्रू गैस एंटर करते हैं उसको निपल बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम, PISS लिखते हैं, पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम। इसका काम तो हम जानते ही है, क्या करते हैं, इनकरेक्ट सिलेंडर अटैचमेंट में प्रिवेंट करते हैं, इनकरेक्ट सिलेंडर अटैचमेंट। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम, वाशर रहता है एक, इसका क्या काम रहता है, ये हेल्प करता है सीलिंग में, हेल्प्स टू फॉर्म सील बिटवीन सिलेंडर एंड योक। नेक्स्ट हम आएंगे, इसमें और रहता है एक फिल्टर रहता है, क्या करते हैं, फिल्टर का काम है फिल्टर करना। ओके, हो गया हमारा जो योक असेंबली बोलो या फिर हमारा हैंगर योक बोलो, ये इनका पार्ट हो गया। तो अभी इसका है, हम एक पिक्चर देखेंगे, ये देखो ये पिक्चर जो आ गया, इसमें आप देख सकते हो कि ये वाला जो है दैट इज रिटेनिंग स्क्रू, এটা কি retaining screw, that whole structure is body, that whole structure is body। ओके, दूसरा क्या, पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम हम देख सकते हैं, दैट्स आर द पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम, दैट्स आर द PISS। ओके, दिस इज वाशर, जिसको हम बोडोक्सिल भी बोलते हैं, वाशर कम फिल्टर उधर ही रहता है, एंड दैट पॉइंट इज निपल, दैट पॉइंट इज निपल। ओके, ये कभी कभी ऐसे पिक्चर देके बोल देता है कि ये पूरा सिस्टम दे दिया, इसको क्या है, ये रिटेनिंग स्क्रू वगैरह ये सब दे दिया, तो ऐसे पूछता है कि ये, एवं ऑप्शन भी, एंड ऑप्शन भी पास में ही देगा आपका, दे देता है ऐसे पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम, दूसरा ऑप्शन दे दिया बोडोक्सिल, तीसरा ऑप्शन जिसमें आपको सब दिखेगा, तीसरा आपको दे दिया योक असेंबली, चौथा दे दिया निपल। तो PISS भी दिख रहा है, बोडोक्सिल भी दिख रहा है, निपल भी दिख रहा है, तीनों को साथ क्या कनेक्ट करता है, योक असेंबली। तो आंसर हो जाता है योक असेंबली। ओके, नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है चेक वाल्व। क्या करते हैं, गैस को अलाउ करते हैं फ्रॉम मशीन सिलेंडर टू एंटर द मशीन, अलाउ गैसेस फ्रॉम सिलेंडर टू machine, yeah check, but prevents from exiting the machine, that is the work of valve। कहीं भी प्रकार का कहीं भी वाल्व रहता है तो वो वन वे का काम करता है, ठीक है, मतलब एक साइड ओपन होगा लेकिन एग्जिट होने नहीं देगा, देता है, ठीक है। नो सिलेंडर इन योक। ओके, ये और क्या करता है, टू प्रिवेंट ट्रांसफिलिंग, ट्रांसफिलिंग में भी ये प्रिवेंट करता है, ट्रांसफिलिंग नहीं करने देता, ठीक है, टू प्रिवेंट ट्रांसफिलिंग। तीसरा आता है प्रेशर गॉज। प्रेशर गॉज जो है क्या करते हैं, मेज़र करते हैं पाइपलाइन सप्लाई का प्रेशर जो है वो मेज़र करते हैं। ओके, मैक्सिमम जो रहता है बार्डन टाइप रहता है, प्रेशर गेज रहता है। नेक्स्ट आएंगे हम प्रेशर रेगुलेटर में।
प्रेशर रेगुलेटर क्या करते हैं, वेरिएबल हाई इनपुट प्रेशर को कांस्टेंट लोअर आउटपुट प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज द वर्क ऑफ प्रेशर रेगुलेटर। कन्वर्ट्स अ वेरिएबल हाई इनपुट प्रेशर to a constant lower output pressure. That is called fast stage pressure regulator. Okay, fast stage pressure regulator. सिलेंडर में प्रेशर कितना रहता है, सिलेंडर प्रेशर कितना रहता है, मैं ऑक्सीजन के लिए ही सोचता हूँ, कितना रहता है 2000 psi, जिसको ये 45 to 60 psi में कन्वर्ट करता है। तो फास्ट स्टेज प्रेशर रेगुलेटर से जो इनपुट हो रहा है वो 2000 psi है, जो आउटपुट हो रहा है 45 to 60 psi। तो इतना प्रेशर डिफरेंस कौन कर रहा है, फास्ट स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व और फास्ट स्टेज प्रेशर रेगुलेटर। ओके, अभी ये जो है इसमें बहुत कुछ क्वेश्चन जैसा आ सकता है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले एक एनबी की तरह देख लो, नोट तरह, ठीक है। ये जो यॉक है ये सारा क्वेश्चन का पार्ट है। ए यॉक शुड नॉट लेफ्ट वैकेंट। व्हाई? ये एक क्वेश्चन की तरह हम समझेंगे कि क्यों ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है, ठीक है। एज सुन एज सिलेंडर एग्जॉस्टेड replaced with new one, मैं क्या बोला था कि इसको हम एक क्वेश्चन के तरफ से समझेंगे, ठीक है। बोल रहे क्वेश्चन ये है कि यॉक इन एनास्थेशिया machine should not left vacant स्टेटमेंट दे दिया, जैसे कि हम बोलते स्टेटमेंट के लिए क्या बोल रहे हैं, देखो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन प्रेशर ड्यू टू बिकॉज लॉस ऑफ ऑक्सीजन प्रेशर। दूसरा ऑप्शन दे रहा है दूसरा क्या बोल रहे हैं, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी। तीसरा है पॉसिबल हाइपोक्सिक गैस मिक्सचर, पॉसिबल हाइपोक्सिक गैस मिक्सचर, ठीक। जो स्टेटमेंट है, यॉक इन एनास्थेसिया मशीन शुड नॉट लेफ्ट वैकेंट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन प्रेशर, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी, पॉसिबल हाइपोक्सिक गैस मिक्सचर। तो ये तीनों ही हो सकते हैं इफ जो चेक वाल्व था, इफ चेक वाल्व फेल्स। जो चेक वाल्व था वो क्या करते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करते हैं, मशीन से एग्जिट होने नहीं देता, ठीक है। तो अगर, और ये टाइट सील भी करते हैं, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो के साथ। तो अगर उसमें वो चेक वाल्व भी फेल हो जाता है तो उतना प्रेशर नहीं जा पाएगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में प्रेशर आ जाएगा क्योंकि उधर लीक है, चलो प्रेशर लॉस हो गया। जो ऑक्सीजन डिलीवरी है वो कम हो जाएगा क्योंकि जितना जाना चाहिए वो जा ही नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन डिलीवरी भी कम हो जाएगा, तो हाइपोक्सिक गैस मिक्सर, ठीक है। और एक बात बोल रहे हैं कि इफ चेक वाल्व वर नॉट प्रेजेंट, वो तो अगर लीक हो गया तो ये है, अगर प्रेजेंट ही नहीं रहेगा तो क्या क्या होगा, ट्रांसफिलिंग होगा, क्योंकि वो ट्रांसफिलिंग को प्रिवेंट करते हैं, ट्रांसफिलिंग एंड सडन कंप्रेशन ऑफ O2 into empty cylinder could cause rapid increase
टेम्परेचर कहाँ, इन पाइप्स एंड टैंक्स। विथ एसोसिएटेड रिस्क ऑफ फायर, की जरूरत है, हम देख लिया। ओके, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक चेंज, एडियाबैटिक चेंजेस, एडियाबैटिक। ओके, एंड ये जो प्रेशर रेगुलेटर जो है वो जो एनास्थेसिया मशीन में रहता है उसमें एक प्रीसेट प्रेशर रहता है, प्रीसेट प्रेशर रहता है। नहीं तो ये ऐसे इतना डिक्रीज उससे भी कम कर सकता है। लेकिन ये जो रेगुलेटर का आउटलेट प्रेशर है ये कितना सेट होना चाहिए, जो पाइपलाइन प्रेशर है उससे नीचे सेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्यों सेट होना चाहिए पाइपलाइन प्रेशर के नीचे, क्योंकि ये डिनोट करते हैं कि जो पाइपलाइन होगा पाइपलाइन से ही सप्लाई होगा। अगर पाइपलाइन सप्लाई फेलियर होता है तो सिलेंडर से होगा। ठीक है।